आज हम सभी लोग एशिया महाद्वीप को देखेंगे, ठीक है। एशिया महाद्वीप ये क्या है भैया? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब हम लोग देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में, ठीक। तो हम लोग एशिया महाद्वीप को देखने से पहले एक बार नक्शे में ओवरव्यू लेंगे, किस चीज़ को क्या पढ़ना है उस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, क्योंकि इसमें की हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत किस में पड़ता है? एशिया महाद्वीप में। और कुछ नेचुरल बातें, मतलब एक नॉर्मल चीज़ें कि देखिए जो है यूरोप और एशिया, ये रियल में क्या है? दोनों एक ही महाद्वीप हैं। देखा जाए महाद्वीप दोनों एक ही हैं। क्यों? ये महाद्वीप और महासागर जो डिसाइड हुए थे प्लेटों के आधार पे हुए। किसके आधार पे? प्लेट्स। जो प्लेट्स हमने बताई थी ज़मीन के अंदर हर टाइम चलती रहती हैं, तो ये प्लेट्स हैं, उन्हीं के आधार पे क्या हुआ? महाद्वीप महासागर का डिसीजन हुआ। अब महासागर और महाद्वीप डिसाइड तो हुए, तो हर एक महाद्वीप देखिए अलग अलग हो रहा है। देखिए उत्तरी अमेरिका प्लेट थी, इसने अलग कर लिया अपने को। दक्षिण अमेरिका अलग है, अफ्रीका देखिए अलग है, लेकिन यूरोप और एशिया देखिए एक ही मिले नहीं है सब। देखिए एक ही में क्या है? मिले ही तो हैं। देखिए एक ही में मिले हैं कि नहीं? ये पूरा यूरोप मिला है एशिया में। तो देखा जाए एक ही प्लेट पे थे, और ये प्लेट थी कौन सी? यूरेशियन प्लेट। जब आप प्लेट्स देखोगे तो प्रमुख प्लेट 6 से 8 आपको देखने को मिलती हैं। कैसी हैं? 6 से 8 प्लेट हैं जो महाद्वीप और महासागर का डिसाइड करती हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से जो 20 प्लेटें हैं छोटी हैं, उनका कोई महत्व नहीं, मतलब है वो महत्व लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये खास प्लेटें कैसी हैं? जो ये एशिया है और यूरोप, इधर का यूरोप इधर का एशिया, जो भौगोलिक दृष्टि से देखें तो एक प्लेट पर है, और उस प्लेट का नाम क्या है? यूरेशियन प्लेट। ये किस पर है? यूरेशियन प्लेट पे, समझिएगा ध्यान से। लेकिन क्या हुआ? सांस्कृतिक विविधता देखी गई, मतलब रहन सहन है, कल्चर है, बहुत चीज़ें जो देखी गई एशिया की अलग थी, यूरोप की अलग है। तो इसी आधार पे भैया क्या हो गया? तो इसी आधार पे क्या हो गया? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? स्टोरेज ख़त्म हो गया? हाँ, कितना लिख के आ रहा है स्टोरेज में? 19 मिनट का। चलिए जितना हो पाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो दूसरा फ़ोन देख लिया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है भैया आपका? यहाँ से यूराल पर्वत दिख रहा है, इसमें दिख रहा है यूराल, देखो यूराल पर्वत से डिवीज़न हो रहा है। एशिया और यूरोप में डिवीज़न होना शुरू हुआ। यूराल पर्वत से गए कहाँ पे? कैस्पियन सागर ने डिवीज़न किया, कैस्पियन सागर ने भी डिवीज़न कर दिया एशिया और यूरोप का। फिर किससे डिवीज़न हुआ? काला सागर से डिवीज़न हो रहा है। काला सागर से डिवीज़न होता होता किस में? ऐसे डिवीज़न हो गया। मतलब यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और कौन? भूमध्य सागर। इधर का जो इसका कौन सा क्षेत्र था? पूर्व क्षेत्र, वो एशिया में आ गया। पश्चिम क्षेत्र किस में चला गया? यूरोप में। समझ गए? तो ये डिसीजन हो, मतलब क्या डिसाइड हो गया? इधर का पूर्व का जो क्या हुआ? एशिया और पश्चिम यूरोप था एक ही प्लेट पे, दोनों चीज़ें थी क्या? एक प्लेट पे, ठीक। तो हम लोग ये चीज़ देख लिए। तो कभी कभी आ जाता है जैसे एशिया व यूरोप कैसे विभक्त हो रहा है? विभक्त किससे? एक तो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत। अच्छा, यूराल पर्वत से काल्पनिक रेखा मानी गई, इसी के पास से काल्पनिक ऐसी रेखा खींची गई जो कैस्पियन सागर से गई, काला सागर से गई और किससे? भूमध्य सागर से। उसी ने डिवाइड किया है, ये काल्पनिक रेखा है, ठीक। और उस काल्पनिक रेखा के जो पश्चिम में आ गया सब यूरोप चला गया, जो पूर्व में आ गया सब एशिया। तो यूराल पर्वत वो कर रहा है, इसको अलग कर रहा है। और कौन अलग कर रहा है? कैस्पियन सागर झील है, कैस्पियन सागर झील, ठीक। और काला सागर भी हमने सबकी सब बताई थी सीमाएं, काला सागर की, कैस्पियन सागर की, ध्यान रखना, ठीक है। काला सागर और कौन? भूमध्य सागर। देखते नहीं थे भूमध्य सागर के इधर साइड में एशिया के कौन से देश पड़ रहे थे? सीरिया था, लेबनान था, इजराइल था, पढ़ नहीं रहे थे? तो ये सब किसके कंट्री हैं? एशिया के हैं, समझ रहे हो? तो इधर के सब आ गए। उधर पे चले जाओगे जो इटली के उधर पड़ रहा है, उधर चले गए अफ्रीका पड़ रहा है, उधर चले गए और यूरोप के कंट्रीज़ पड़ रहे हैं। वेस्ट साइड में भैया ये ऐसे था, इधर देखते थे एशिया था, इधर यूरोप था, इधर क्या था? अफ्रीका था, और इधर भी क्या था? यूरोप था, ठीक। तो ऐसे ही तुम्हें जो है काला सागर, लेकिन एक तुर्की ऐसा देश पड़ रहा है, तुर्की यहाँ पर था, भूमध्य सागर में भी है। ऊपर कौन पड़ रहा है इसके? भूमध्य सागर साथ और काला सागर पड़ रहा है। तो तुर्की पे क्या है?
तुर्की आधा जो है, आधा किधर है? एशिया में, आधा यूरोप में, ठीक है। अंतालिया का पठार पड़ता है तुर्की में, कौन सा पठार अभी बताएंगे आगे, अंतालिया का पठार। तो अंतालिया के पठार पर ही तुर्की की राजधानी कौन है? अंकारा, अंकारा है, अंकारा, ठीक है, अंकारा। ये पहले था अंगोरा, ये क्या था पहले? अंगोरा देश एक जैसा हुआ करता था, मतलब अपना एक स्वायत्त मानता था। अंगोरा पूछा गया है कि अंगोरा किसकी प्रजाति है? अंगोरा की कौन सी जानवर की प्रजाति हुआ करती थी? अंगोरा एक खरगोश हुआ था, खरगोश का भी नाम होता था, हाँ चौगड़ा, ठीक है। और दूसरा भैया कौन था? एक बकरी भी अंगोरा की होती थी, अंगोरा ऊन वगैरह मिलती थी, ठीक है। चलिए उससे हम लोग मतलब नहीं। अंकारा जो है इसकी राजधानी है, ये समझो किस में जा रही है? यूरोप में जा रही है, किस में? ठीक। तो तुर्की का इधर का हिस्सा यूरोप का है और उधर का कल्चर भी वैसे ही देखने को मिलेगा। इधर वाले सब अंग्रेज जैसे तुमको है, हालांकि इस्लामी कंट्री, लेकिन क्या है इधर का सीन काफ़ी डेवलप है, इधर का इतना नहीं है। और इस्तांबुल इसका बहुत फेमस पड़ता है। इस्तांबुल आपको बिल्कुल बॉर्डर पे, बिल्कुल मतलब सीमा रखा तटरेखा पे लगती है इस्तांबुल। देखिए कितना है, काला सागर पे मतलब इस्तांबुल बिल्कुल क्या है, बिल्कुल में बॉर्डर पे है। काला सागर का जहाँ एंड हो रहा है ये देखिए इस्तांबुल काला सागर के पास में। तुर्की की राजधानी यूरोप में पड़ती है। तुर्की की राजधानी यूरोप में पड़ जाएगी। अंगारा देखिए इधर साइड में, देखिए अंगारा जो है यूरोप साइड में। अंतालिया पठार है, कौन? अनातोलिया लिखा है, अनातोलिया का पठार। ये अनातोलिया का पठार है, ये पूरा अनातोलिया पठार। इसी पठार पे ही कौन सी राजधानी है? अंकारा। जल्दी तो नहीं हो रहा है? जो भैया तुर्की है, ये तुर्की का जो पठार है कौन सा है, इसका क्या नाम है? अंतालिया या अनातोलिया? अनातोलिया, अनातोलिया, ठीक है। और इसी पे राजधानी है। ये तुर्की का ये पठार जैसे है, ये इसका नाम है अनातोलिया, अनातोलिया। और इसी पे राजधानी कौन सी है स्थित? अंकारा। और यहाँ पर इस्तांबुल है बिल्कुल, मतलब क्या है इस्तांबुल समझ लीजिए क्या, समुद्र के किनारे है, काला सागर पड़ता है इस्तांबुल के पास, समझ रहे हैं। तो कभी कभी आता है इस्तांबुल की लोकेशन, इस्तांबुल कहाँ है, तुर्की के पूर्व में है कि पश्चिम में है? तुर्की के बिल्कुल पश्चिम में, मतलब यूरोप साइड में है बिल्कुल, हाँ ठीक। अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ये हम लोग एक चीज़ देखें नॉर्मली तरीके से। हाँ, अब हम थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रिटी, स्टार्टिंग ट्रिटी से ही हम लोग हर महाद्वीप की कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे क्या अलग होता है, ठीक। तो अब हम लोग देख रहे हैं, पहले नक्शे में देखो, ध्यान से देखना, एक सेकंड ऊपर से ही चल रहे हैं। पहले तो यहाँ पर क्या था, ये था आपका अलास्का का क्षेत्र, क्या था ये? अलास्का, ठीक। अलास्का किसका हिस्सा है? यूएस का, ठीक। यूएस का हिस्सा अलास्का था। इधर कौन सा था ये? रसिया, रसिया का पूर्वी हिस्सा। रसिया का यूराल पर्वत से जो भी पूर्व में आ रहा है क्या कह रहा है, क्या कहा जा रहा है? समझिए एशिया, ठीक। और वही उसी का नाम एक यूरेशिया भी दिया जाता है, या साइबेरिया भी कह देते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? साइबेरिया, लिखा भी होगा, देखो साइबेरिया लिखा है, इस क्षेत्र को साइबेरिया, लेकिन एक एशिया का ही भाग है, क्योंकि इधर का हमने बताया ना यूराल के पूर्व का भाग क्या सब है? एशिया, ठीक। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका कौन सी जल संधि अलग कर रही है? देखिए बेरिंग जल संधि पढ़ी थी आपने, ठीक है, बेरिंग जल संधि। वहीं अलास्का से छिटपुट ये सब द्वीप छोटे छोटे हैं, देखिए ये सब छिटपुट द्वीप हैं। अलास्का के ही पास से निकले क्या हैं? ये छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, ये सब छोटे छोटे क्या हैं? ये द्वीप समूह। ये कौन से द्वीप? अलूशियन द्वीप समूह। कौन है ये? लिखा भी होगा, ठीक है। ये कौन से द्वीप हैं? अलूशियन द्वीप समूह कहे जाते हैं, ये सब हैं ये अलूशियन द्वीप समूह। हाँ, अलूशियन द्वीप नाम है, अलूशियन द्वीप समूह, ठीक है। मतलब ये छोटे छोटे हैं, ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कमचटका प्रायद्वीप पड़ता है। क्या पड़ रहा है? कमचटका प्रायद्वीप। किसका प्रायद्वीप? ये एल्यूशियन द्वीप समूह है, ये इनसे कोई भी मतलब हमें नहीं है, मतलब स्टार्टिंग हो रही है जल संधि की। और यहाँ पर ये हिस्सा भैया किसका है? कमचटका प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप ये किसका हिस्सा है? ये रूस का है। देखिए कमचटका प्रायद्वीप दिख रहा है कि नहीं? ये क्या है? कमचटका प्रायद्वीप दिखा कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, कमचटका प्रायद्वीप के इधर कौन सा सागर है? अखोष्टक सागर, ध्यान दीजिएगा, ठीक। कमचटका प्रायद्वीप से कौन है? अखोष्टक सागर। फिर देखिए
यहीं से आपको कौन सा द्वीप द्वीप समूह देखने को मिल रहे हैं? कुरिल द्वीप समूह। कौन है ये? देखिएगा ध्यान से, देखिए कमचटका ये आपका था, कमचटका ऐसे ये कमचटका आपको दिख रहा है, और कमचटका से ही कौन से द्वीप समूह दिख रहे हैं? कुरिल द्वीप समूह। ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, कमचटका से द्वीप समूह छोटे छोटे कौन से हैं ये? कुरिल द्वीप समूह। ये सब इस पर रूस का कब्जा है, द्वीप समूह। भैया ये कमचटका प्रायद्वीप इसलिए कि तीनों ओर से क्या है, ये पानी से क्या है, घिरा है। जो चीज़ ऐसे निकली हुई, हाँ ये सब रसिया का ही भाग है, ये पूरा क्या है, रसिया का ही एक प्रायद्वीप है। जैसे अपने वहाँ कौन सा गुजरात प्रायद्वीप भी तो है, गुजरात क्या है, भारत का ही तो है, तो ऐसे रसिया का है। इधर अखोष्टक सागर है, इधर कुरिल द्वीप समूह। अब यहीं पर भैया क्या पड़ रहा है, एक ध्यान दीजिएगा, ये पड़ रहा है, जापान शुरू हो रहा है, और जापान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन होता है? होक्काइडो। कौन है? होक्काइडो। ध्यान दीजिएगा, होक्काइडो हो गया, होक्काइडो हुआ। अब यहीं पर आपका कौन सा पड़ रहा है, ये एक द्वीप, ये एक समझो बड़ा सा द्वीप है, इसका नाम है सखालिन। कौन है? सखालिन। ध्यान दीजिएगा, अब आपका शुरू होता है, एक तो एल्यूशियन द्वीप समूह आए, फिर कमचटका प्रायद्वीप की हमने बात की, कमचटका से कौन से आ रहे हैं? कुरिल द्वीप समूह आ रहे हैं। आपको फिर क्या मिल रहा है? होक्काइडो मिल रहा है। कुरिल द्वीप समूह के बाद क्या मिल रहा है? होक्काइडो। और होक्काइडो के इधर साइड में कौन मिल रहा है आपको? सखालिन द्वीप है। क्या है भैया? देखिए यहाँ पर कौन सा द्वीप मिल रहा है, देखिए एक सखालिन मिल रहा है कि नहीं, देखिए होक्काइडो के, ये होक्काइडो है, ये क्या है? सखालिन। समझे? अब ये पूछता है कि सखालिन द्वीप और जापान का होक्काइडो द्वीप किस जल संधि से अलग होते हैं? समझ पाए कि नहीं? जापान का ही एक शहर है, ये द्वीप है। जापान 4 द्वीपों पे बसा है, होक्काइडो और कौन सा सेकंड? होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। इन्हीं 4 द्वीपों के नाम जो हैं वो क्या बनता है? जापान देश 4 द्वीपों से मिलकर बना है, 4 टुकड़ों में जापान है। तो सबसे उत्तरी टुकड़ा उसका कौन है? उत्तरी टुकड़ा कौन है उसका? होक्काइडो। ठीक है, होक्काइडो और सखालिन ये 2 किससे अलग हो रहे हैं? किस जल संधि से? इसका नाम क्या है? सोया जल संधि। क्या नाम है इसका? सोया जल संधि। ध्यान सुनिएगा, इसी का नाम सोया जल संधि। अब यहाँ पर अखोष्टक सागर है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे चीन है, फिर ये इसके नीचे देखिए, यहाँ पर देखिए अभी तो यही चल रहा है, अखोष्टक सागर, अखोष्टक सागर। ठीक, अब यहाँ पर जो है इधर पड़ रहा है जापान सागर। कौन पड़ रहा है? जापान सागर। ध्यान दीजिएगा, कमचटका प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप से कुरिल द्वीप समूह बढ़ रहा है, कुरिल द्वीप समूह से क्या है उसके बाद जापान शुरू हो रहा है। जापान के जस्ट इधर साइड में क्या पड़ रहा है? एक द्वीप सखालिन, और उधर तो अखोष्टक पड़ा ही था। अब ये बीच में जलसंधि कौन अलग कर रही है? सोया जलसंधि। और सोया जलसंधि किनको किनको जोड़ रही है? किन 2 वाटर बॉडी को? जापान सागर को किससे? अखोष्टक सागर से। ठीक, फिर इसके बाद कौन सी जलसंधि पड़ रही है? यहाँ पर होन्शु। ये कौन सा द्वीप है इसका? होन्शु काफ़ी बड़ा है। कौन सा ये? होन्शु द्वीप। अब होन्शु द्वीप आ गया, ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप कहता है होन्शु। ठीक, ये जापान का द्वीप है। अब पूछा था होक्काइडो से होन्शु किस जल संधि से अलग होता है? सबको नहीं पढ़ना है मैं, क्योंकि बड़ा द्वीप आ गया ना, तो इसके लिए पूछा जा सकता है। तो ये सुगारो जल संधि है। क्या है? सुगारो, कहीं से सुगारू भी लिखा होता है, सुगारो जल संधि। कौन है? यह सुगारो जल संधि, सुगारो जल संधि। ठीक, सुगारो जल संधि से क्या अलग हो रहा है? ये इधर सब क्या है? अभी जापान सागर ही है। क्या चल रहा है? जापान सागर। तो होक्काइडो द्वीप होन्शु द्वीप से किस जल संधि से अलग हो रहा है? सुगारो जल संधि से। और इधर भैया आपका कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर और जापान सागर को जोड़ रहा है कौन सी जल संधि? सुगारो जल संधि। कौन? सुगारो जल संधि। ठीक, फिर आगे हम चल रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको एक छोटा सा द्वीप है, कौन इसी का? क्यूशू। क्यूशू को आपको नहीं पढ़ना, इसी छोटा पास में द्वीप है। फिर यहाँ पर एक द्वीप है, कौन सा? शिकोकू। क्यूशू हो गया, शिकोकू, 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 और ये कौन है? क्यूशू। ठीक, शिकोकू, क्यूशू, 4 द्वीप। पूरा जापान ये ख़त्म हो गया। सुनिएगा अब, लेकिन यहाँ पर ही एक क्या निकला हुआ है? चीन से ही, चीन के पास ही प्रायद्वीप पड़ता है। ये क्या नाम है? ये उत्तरी कोरिया है। और इसी के बाद ये कौन है भैया? दक्षिणी कोरिया।
अब जापान किस जल संधि से इससे अलग हो रहा है? ये इसका नाम क्या है? कोरिया जल संधि। क्या नाम है? कोरिया जल संधि। बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं, जोर दिमाग पे डालना ही नहीं, सीक्वेंस चलोगे कुछ नहीं है। ये जापान सागर भैया देखिए कौन से 4 हैं? शिकोकू, क्यूशू, क्यूशू नीचे तो लिखा है, ठीक। देखिए होकाइडो है, फिर कौन सा ये द्वीप है? होन्शु है, फिर कौन सा है? शिकोकू है, फिर कौन सा ये? क्यूशू। देख रहे हैं 4 द्वीप समूह होते हैं। जापान 4 से मिलकर है, होकाइडो, होन्शु, क्यूशू और शिकोकू, ठीक। क्यूशू नीचे है, देखिए क्यूशू इसमें नीचे, होकाइडो, फिर कौन है? होकाइडो है, फिर होन्शु है, फिर शिकोकू है, फिर क्या है? क्यूशू। याद रखिए क्यूशू नीचे सबसे है। फिर ये पूरा होन्शु मेन होन्शु ही पड़ता है। जापान किस संधि से कोरिया से अलग होता है? कोरिया, हाँ। और ऊपर तो आपको कौन मिल रहा था? जापान सागर। अब आपको कौन मिलेगा? जापान सागर मिल रहा। अब नीचे कौन है? पीला सागर या पूर्वी चीन सागर। अब ये आपको कौन मिल रहा है? पूर्वी चीन सागर, क्योंकि यहाँ से चीन ही का तो हिस्सा लगा है। कॉन्टिनेंटल कौन से? ये कॉन्टिनेंटल तो एक ही पूरा पड़ेगा, क्या नाम उसका है? ये क्या नाम है? एशिया। एशिया में ही जो है चीन यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से आपको अभी तक क्या रूस चल रहा था, अब यहाँ चीन शुरू हो रहा है। चीन से ही क्या, चीन का पड़ोसी देश माना था। उत्तर कोरिया किसका पड़ोसी देश है? चीन का। दक्षिण कोरिया नहीं है, उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया से आगे कौन लगा है? दक्षिण कोरिया। सोचिए ये एक प्रायद्वीप है, कोरियन प्रायद्वीप है। कोरियन प्रायद्वीप में 2 द्वीप आ गए, 2 मतलब देश हो गए। एक उत्तर कोरिया है, उसके आगे कौन है? दक्षिण कोरिया। दोनों आपस में लड़ा करते हैं, इसीलिए पड़ोसी देश हमेशा लड़ते हैं, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं। और ये किस जापान से अलग हो रहा है कोरिया प्रायद्वीप? किस संधि से? कोरियाई जल संधि से। तो ऊपर जापान सागर था, अब ये कौन सा हिस्सा चीन का गया? पूर्वी चीन सागर, ठीक है। ये हमारा मतलब है, कोरिया जल संधि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर क्या कर रही है? ऐड कर रही है, जोड़ती है वाटर बॉडी। अलग किसको कर रही है? जापान और कोरिया। याद रखिए कोरिया जल संधि जापान और कोरिया को अलग करती है, जोड़ किस बॉडीज़ को रही है? वाटर बॉडीज़ को। इधर आपका कौन सा? हाँ। अब आपका चलता है पूर्वी चीन सागर चल रहा है। अब उसके नीचे कौन से देखोगे? फिलीपींस पड़ता है। कौन? फिलीपींस। यहाँ पर भैया कौन है? फिलीपींस पे आ जाइए। एक ताइवान भी पड़ेगा, पहले ताइवान को ही देख लें। ताइवान पड़ता है, देखिए पूर्वी चीन सागर से ताइवान पहले देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए चीन है, इधर सब क्या चल रहा है? चीन है। इधर साइड में क्या है? सब चीन है। इधर पर एक ताइवान देश है, ताइवान। तो यहाँ पर कौन जल संधि है? ये चीन, मतलब ताइवान से किस जल संधि से अलग हो रहा है? ताइवान जल संधि, नाम ही इसका है। कौन है? ताइवान जल संधि। इसका नाम क्या है? ताइवान जल संधि। अब भैया ताइवान जल संधि किन किन वाटर बॉडीज़ को जोड़ रही है? और ये कौन? दक्षिण चीन सागर। ये पूछा था, दक्षिण चीन सागर। सबसे दूसरा गहरा सागर कौन है? दक्षिण चीन सागर। सबसे पहला गहरा सागर कौन है? कैरेबियाई सागर। कैरेबियाई सागर। देखिए क्या बंद हो गया क्या? कितना मिनट है इसमें रेस्ट? 1 मिनट। हाँ, जब रेस्ट हो जाए तो बता दीजिएगा, स्टॉप हो जाए, ठीक। हाँ, दक्षिण चीन सागर है, ध्यान दीजिएगा। तो आपके लिए ताइवान जल संधि क्या इंपॉर्टेंस रख रही है कि किन सागरों को जोड़ती है? पूर्वी चीन सागर और दक्षिण सागर। हम लोग गोता खाते हुए नीचे चल रहे हैं, अभी पूरा एशिया को घेराव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी तक तुम कहाँ से शुरू किए थे? एलिशियन द्वीप समूह, फिर कमचटका प्रायद्वीप से किस पे आए थे? कुरियल द्वीप समूह पे आए थे। कुरियल से किस पे पहुँचे? होकाइडो पे पहुँचे थे। होकाइडो से इधर साइड में सखालिन था। फिर किस पे आए थे? होकाइडो के बाद किस पे आए थे? होन्शु। होन्शु के बाद शिकोकू। शिकोकू बाद क्यूशू। और क्यूशू जो था उसके बाद क्या था? वहाँ से हम क्या कर रहे थे? कोरिया प्रायद्वीप शुरू हो रहा था। कोरिया प्रायद्वीप जापान से किस संधि से अलग हो रहा था? हाँ, अब कोरिया जल संधि। ऊपर कौन बच रहा है? और नीचे जो आ रहा है अब पूर्वी चीन सागर। अब पूर्वी मतलब ये चीन है जैसे, तो इसके पहले जापान सागर है, फिर पूर्वी चीन। अब नीचे कौन पड़ेगा? दक्षिण चीन सागर। फिर जब नीचे की ओर थोड़ा बड़े ताइवान पड़ रहा है इधर साइड में। ताइवान देखिए, इसमें ताइवान देखिए, ये ताइवान है। तो ये अलग हो रहा है किससे? पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन